कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि दुकानदार सिक्का लेने से मना कर देते हैं। खासकर पूरे भारत भर में लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि 50 पैसे के सिक्के बंद हो गए हैं। कई बार हम सिक्का लेकर जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि सिक्के नहीं लिए जाएंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में सिक्का लेने से अगर कोई मना कर देता है तो ये अपने आप में अपराध है। कुछ सिक्के बंद हो गए हैं जो अब वैध नहीं रह गए हैं। अदरवाइज जो सिक्के हैं, जो कॉइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको जारी करती है, उनमें 50 पैसे और उससे ऊपर के सारे सिक्के अभी भी वैध रूप से चल रहे हैं। आपको बता दूं कि भारत में सिक्का अधिनियम यानी कॉइन्स एक्ट 2011 जारी किया गया है। इस कानून के अनुसार ही भारत में सिक्के बनाए जाते हैं और ये कानून पूरे भारत में लागू हैं। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि भारत में वर्तमान समय में कौन कौन से सिक्के चलन से बाहर कर दिए गए हैं। तो 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जो हैं ये चलन में नहीं हैं। 30 जून 2011 से ही ये सिक्के जो है चलन से वापस ले लिए गए हैं। मतलब ये वैध मुद्रा यानी वैलिड करेंसी की कोटि में नहीं आता। मतलब इनको लेने से तो कोई मना कर सकता है, लेकिन आपको बता दूं कि 100 रुपए के सिक्के, 50 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के, इवन 1000 रुपए तक के सिक्के जो हैं ये भारत में लागू है। यदि कोई सिक्का 1 रुपए से ऊपर का है तो इस प्रकार से सिक्कों से 1000 रुपए तक का भुगतान आप कर सकते हैं। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इससे ज्यादा भुगतान सिक्के से नहीं कर सकते। अगर आप 1000 रुपए से ज्यादा का भुगतान सिक्कों में ही करना चाह रहे हैं तो धारा 4 जो है सिक्का अधिनियम की, ये इसको मना करती है। ऐसे सिक्कों को लेने से कोई मना कर सकता है। मतलब 1000 रुपए तक के जो सिक्के हैं, 1-1 रुपए के या 10-10 रुपए के या 50 पैसे के, आप भुगतान कर सकते हैं। लेकिन समझें, यदि कोई 50 पैसे के सिक्कों में भुगतान करना चाहता है, सिर्फ 50-50 पैसे के सिक्के आप देना चाहते हैं, तो ऐसा भुगतान आप केवल 10 रुपए तक का ही कर सकते हैं। मतलब 50-50 पैसे के सिक्कों से भुगतान करेंगे तो सिर्फ 50 पैसे के सिक्कों से आप 1000 रुपए या 2000 रुपए का भुगतान नहीं कर सकते हैं। ये प्रावधान भी सिक्का अधिनियम की 2011 की धारा 4 में है। फिर 50 पैसे से कम के सिक्के, मैंने बताया ये चलन में नहीं है, तो उससे अब कोई भुगतान आप कर ही नहीं सकते। सिक्का अधिनियम 2011 की धारा 5 जो है, इसका क्लॉज ए पढ़ेंगे तो पता चलेगा, यदि कोई व्यक्ति किसी सिक्के को काटता है, तोड़ता है या उस सिक्के के को नुकसान पहुंचाता है, गला देता है उससे, तो सिक्के के जो मूल्य है, मतलब अगर 10 रुपए के सिक्के को गलाया है या 10 रुपए के सिक्के को काटा है या उसको नुकसान पहुंचाया है, तो उसके मूल्य के बराबर, उस सिक्के की मूल्य के बराबर जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाया जा सकता है। फिर जो सिक्का अधिनियम 2011 है, इसकी धारा 9 में जाते हैं। यहाँ प्रावधान किया गया है कि यदि सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसे किसी व्यक्ति ने सिक्का नकली दे दिया है, तो धारक जो है वो सिक्के को नष्ट करने का अधिकार रखता है और इसमें नुकसान सिक्का धारक का ही होगा। इसकी शिकायत भी पुलिस को की जा सकती है और ये पनिशेबल ऑफेंस है। आपको जानकारी दे दूं, जाली सिक्के को रखना, सिक्के को चलाना या सिक्के को बनाना, ये पनिशेबल है। सेक्शन 178 बीएनएस जो नया कानून अभी लागू हुआ है, इसकी धारा 178 में जाएंगे बीएनएस की, तो वहां लिखा हुआ है कि नकली सिक्का चलाने के लिए, बनाने के लिए 10 साल तक का कारावास हो सकता है। आपको ये भी जानना चाहिए। तो ये तो बताई मैंने सिक्के से संबंधित कुछ बातें। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर कोई सिक्का लेने से मना कर दे तो आपको क्या करना होगा। तो आरबीआई ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है 144040। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, 144040। इस नंबर पे कॉल करके सीधे शिकायत की जा सकती है उस व्यक्ति के बारे में जिसने, उस दुकानदार के बारे में, उस कंपनी के बारे में जिसने सिक्का लेने से मना कर दिया है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप सिक्कों में भुगतान कर रहे हैं तो 1000 रुपये से ऊपर का भुगतान नहीं कर पाएंगे, और अगर आप 50 पैसे के ही सिक्के में भुगतान करना चाह रहे हैं तो 10 रुपए से ऊपर का भुगतान नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हुई दुकानदार के अधिकार की बात कि वो कितने रुपए से ऊपर का सिक्का लेने से मना कर दे, और आपके अधिकार की बात कि आप सिक्कों में भुगतान कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये रोचक जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, जानते समझते रहना है कानून की बारीकियों को। नमस्कार, जय हिंद।